हाँ लड़के देखो आप लोग, वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल कैसे पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। से उदाहरण है तुम्हारे पास 36 है, क्या है 36 है। दूसरा क्या है 144 है। हमें इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है इसका अभाज्य गुणनखंड करना। क्या है अभाज्य गुणनखंड करना। देखो जैसे नंबर 1 है, ये हमारा 36 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, पहले 2 से काटते हैं, 18 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिकाई 9, फिर 3 एकम 3। अब इसके बाद क्या है 36 के हम जो है जोड़े बना लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब इन जोड़ों क्या हुआ 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, जोड़े हो गए। अब इन जोड़ों में से प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुण संख्या लेते हैं, एक अभाज्य संख्या लेते हैं। यानी 36 का वर्गमूल हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का जोड़ा है, इस जोड़े में से एक संख्या लिया अभाज्य संख्या 2, ये 3 का जोड़ा है, इसमें से अभाज्य संख्या 3 लिया, इसका गुणनफल क्या हुआ 6 हुआ। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है, धन ऋण दोनों होते हैं। ठीक है, यानी 36 के हमारे जो वर्गमूल है कड़ीगत 36 बराबर होता है धन ऋण 6, यानी धन 6 और ऋण 6। यानी क्या हुआ अतः 36 के वर्गमूल धन 6 एवं ऋण 6 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? अब ऐसे निकाल लोगे आप लोग? ठीक, तो निकालो आप लोग इसको। हाँ देखो 144 का वर्गमूल था, निकालना था हमें गुणनखंड विधि द्वारा। पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है ये बताया गया है, फिर भी देखो आप लोग अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। पहली अभाज्य संख्या है 2, जो सम भी है। वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है? 2, ओनली 2 है एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। दूसरी अभाज्य संख्या है 3, तीसरी क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 11, 13, 19 और फिर 23। मान इस तरह से अभाज्य संख्या है। अब हम इसको हमको भाग देना है। 19 हाँ बीच में 17 भूल गया, 17। ठीक है, देखो ध्यान दो लड़के। अभी आप लोग देखो यहाँ पे हमें जब अभाज्य खंड करना है तो 2 से अभाज्य की बात, 2 की विभाज्यता का नियम बताया गया था आप लोगों को। जब इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से कट जाती है। जब तक संख्या 2 से कटती रहेगी हम काटते रहेंगे। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्व विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। 5 की विभाज्यता का नियम है, जब इकाई के स्थान में 0 और 5 हो वह संख्या 5 से कट जाती है। 7 की विभाज्यता का नियम है, इकाई के अंक का दूना घटाने पर बाकी शेष बचे संख्या में से घटाने पर एक संख्या 7 से विभाज्य है और संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 की विभाज्यता का नियम है आपका, इकाई सम स्थान पे आए अंकों का योग और विषम स्थान पे आए अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब ये चीज विभाज्यता का नियम आपको भाई याद होना चाहिए। ये हर समय आपके काम वाली चीज है और जिंदगी भर जब तक पढ़ोगे तो काम देगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखें इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, 0 2 4 6 संख्या 2 से कट जाएगी। इकाई के स्थान पे 4 है, 2 से संख्या कटेगी। अब हमने 2 से भाग देना है। इसमें देखिए भाग कैसे दिया जाता है, 144 में हमें 2 का भाग देना है। यहाँ अंक कितना है, ये है भाजक है और ये है भाज्य। भाजक में एक अंक है तो हम सबसे किनारे भाज्य में से जो किनारे वाला अंक लेंगे, एक ही अंक लेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 अंक लेना है, 2 अंक होगा 2 अंक लेना है, 3 अंक है तो 3 अंक लेना है। ठीक,
ये भाग का नियम है। किधर से? सबसे लेफ्ट साइड से। ठीक, तो यहाँ हमने देखा क्या कि 1 है और ये क्या है? 2 है। 2 बड़ा है 1 से, तो आगे अगर अंक हमारे पास मौजूद है तो हम ले लेंगे। आगे अंक था, क्या हो गया? 14 हो गया। अब 2 के पहाड़े में हमने जो है 2 सत्ते 14 यानी 7 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 यहाँ कट गया। अब ये उतरेगा, भाग में एक ही संख्या उतरता है, तो यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हमारा कितना आया? देखिए 72 आया। तो हमने क्या लिखे? हम क्या लिखेंगे यहाँ? 72 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इकाई के स्थान पे फिर 2 है, इकाई के स्थान में फिर 2 है, यानी संख्या 2 से कट जाएगी। फिर हम 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 72 में फिर 2 से भाग दिया। अब यहाँ पे कितना? 7 है, यानी 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। हम तब तक पढ़ेंगे जब तक की संख्या इससे ज्यादा न हो जाए। 2 चौके 8, 4 बार में 8 से ज्यादा हो रहा है, तो 4 बार से 1 कम, 4 बार से 1 कम। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब 7 में 6 घटाए 1, अब आगे वाला अंक उतर जाएगा। 2 छक्के 12, क्या हुआ? 2 छक्के 12। यहाँ कितना आया? 36 आया। कितना आया? 36। फिर इकाई के स्थान पे 6, क्या है? 6, तो फिर 2 से भाग जाएगा। अब 2 से भाग दिया 36 में, 36 में तो 2 का भाग दोगे। यहाँ देखो आप क्या है? 3 है, एक बार भाग जाएगा। 2 1 2 1, और 6 उतरा, 2 8 16। ठीक है, यहाँ कितना? 18 है। फिर 2 से भाग जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में हम फिर देखेंगे, 2 9 18 होता है, यही 9 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 तिहाई 9 होता है, तो हम 3 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 तिहाई 9। यहाँ 3 आया, फिर 3 से भाग देंगे, 1 हुआ। अब हमें जोड़ा बनाना है। हमें क्या बनाना है? जोड़ा। यहाँ जोड़ा बनाना है। हमारा जोड़ा बन गया, यानी 144 बराबर जो हुआ हमारा, क्या हुआ? 2 का स्क्वायर गुणित 2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर। तो गुणनफल करने से आपको बताया अभी भी कि क्या होता है। हम जो प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेते हैं। ठीक है, अब 144 का वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल हमारा धन ऋण दोनों होता है। ऐसा क्यों? क्यों धन ऋण होता है? देखिए क्या है कि धन, अगर हम 6 की बात लगाए थे भी, का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। ऋण 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? ऋण गुणा धन होता है, यानी 36 ही आएगा। यानी धन ऋण दोनों का स्क्वायर वही है सेम। तो ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि बराबर क्या होगा? धन ऋण होगा। अब इस जोड़े में से 2 जोड़ा है, 1 लिया, ये 2 जोड़ा है, 1 लिया, एक जोड़ा है, 1 लिया। यानी कितना आ गया? धन ऋण 2 दूनी 4 तिहाई 12, इसका वर्गमूल कितना है? 12। यानी वर्गमूल क्या हुआ? 12, धन 12 और ऋण 12, 2 वर्गमूल हुए 144 के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ देखो आप लोग, गुणनखंड विधि से 2 संख्याओं के गुणनफल एवं भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे उदाहरण के रूप में देख लो, हमारे पास है करणीगत 9 गुणित 100, ये है। ठीक है, हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहली संख्या 9 है, 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या होता है? 9 का मालूम है सबको, 3 गुणित 3 होता है। 100 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? 100 का अभाज्य गुणनखंड। तो जब 100 का अभाज्य गुणनखंड होगा, देखो 2 50 दूना 100 हुआ, फिर 2 से भाग दिया, 25 दूना 50 हुआ, फिर 5 से भाग दिया, 5 बार गया, फिर ये यानी क्या हुआ? 2 का यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, लड़के हो गए। हमने इसका भागफल, ये मालूम हुआ नहीं आप लोगों को? समझ में आया? अब यहाँ जोड़ा बना लो। यहाँ क्या करवा? जोड़ा बना लो। ठीक है, अब प्रत्येक जोड़े में से हम 1 निकालेंगे, 3, और इसमें से क्या लिया? 2, इसमें से क्या लिया? 5, 3 दूनी 6 पंचे 30। हमारा इसका कितना आया? 30। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी तरह से अगर भाग हमें निकालना, भाग क्या है? जैसे यहाँ 256 बटा 441 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है
256/441 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल, यानी क्या, यही है आपका 256/441 है ना। तो हम क्या करते हैं, अंश का वर्गमूल ऊपर अलग से निकालते हैं, हर का वर्गमूल नीचे अलग से निकालते हैं, ठीक। अब 256 का क्या किया, भागखंड किया। देखो इधर 256 में क्या करोगे, अब भाज्य गुणनखंड करो, 2 से भाग दोगे। 256 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना, 2 1 के 2 यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ 5 उतरेगा, 2 दूनी 4, हाँ, यहाँ 1 हुआ और 16, 2 8 16, कितना आया 128, कितना आया 128। फिर 2 से भाग दोगे, 1 में भाग तो जाएगा नहीं, देखो इधर, हाँ, आगे अंक लोगे, 12 हुआ, 2 छक्के 12 कट गया, ठीक। यहाँ 8 उतरा और 2 चौके 8, क्या हुआ, 2 चौके 8, हमारा 64 आया। अब यहाँ भाग दे दोगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दोगे, 2 1 के 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दिया, 2 8 16, फिर 2 से भाग दिया 4, फिर 2 से भाग दिया 2, फिर 2 से भाग दिया 1, जोड़ा बनाया, देखो कितना जोड़ा बना, 1 2 3 4 बना। अब लड़के हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर गुणी 2 का स्क्वायर गुणी 2 का स्क्वायर गुणी 2 का स्क्वायर। अब 441 का निकालना है, अब भागखंड करना है 441 का। ध्यान देना, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 है, यानी 2 से भाग हमारा नहीं जाएगा। अब हम 3 से चेक करेंगे, देखो 4 1 5 4 9, 4 1 5 है ना, 4 1 5 और 5 4 9। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है, वो संख्या 3 से कट जाती है, इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। 3 1 क्या, 3, कितना बचा, 1 14 हुआ, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21, फिर देखो 7 4 11 1 12, फिर 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 9 27, अब 9 4 13, 3 से नहीं कटेगा। अब 7 का है, 7 पे 49, ये हमारा हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ जोड़ा बना, क्या बना, 3 का स्क्वायर गुणी 7 का स्क्वायर, मालूम हो। अब प्रत्येक जोड़े में से बाहर आ जाएगा, इन 2 बाहर आ गया, इसमें से 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 3 बाहर आएगा, यहाँ से 7 बाहर आएगा, ठीक लड़के। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यहाँ 3 7 कितना आया, समझ में आया। वर्गमूल हमारा होता क्या है, धन होता है, क्या होता है, धन होता है। तो हम इसको जो है जब लिखेंगे, यहाँ धन ऋण के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धन और ऋण के रूप में लिखेंगे। तो यानी धन ऋण हुआ, धन 16/21, ऋण 16/21। ये मालूम हुआ कि नहीं आप लोगों को, अब निकाल लोगे आप लोग। अच्छा, अब आगे देखो आप लोग संयुक्त भिन्न, यानी संयुक्त भिन्न यानी मिश्र भिन्न का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हाँ देखो भैया, संयुक्त भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, 2 सही 14/25 है, क्या है, 2 सही 14/25 है, हम कैसे निकालते हैं, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, पहले एक क्या है, मिश्र भिन्न है, इसे आप संयुक्त भिन्न कहो या मिश्र भिन्न कहो, इसको बदलते हैं हम किसमें, पहले विषम भिन्न में, किसे बदलते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 2 गुणित 25 धन 14, ध्यान देना। अब बटा में क्या है, 25 बाबू। अब 25 गुना कितना होगा, 50 धन 14 बटा में 25, भैया कितना आया, 64/25 बाबू आया। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ध्यान देना आप लोग, 2 सही 14/25 यही निकालना है, बराबर क्या होगा, धन ऋण नहीं होगा, यानी किसका, कड़ीगत 64/25 का, यही नहीं आया। अब भैया क्या करो, अंश का अलग निकालोगे और हर का अलग निकालोगे। बाबू समझ में आ रहा है नहीं, 64 का तो याद होगा, फटाक से बताओ, 8 होगा, अब 25 का 5 8/5। अब ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है, हमारा दिया किसमें है, संयुक्त भिन्न के रूप में, तो हम आंसर जो निकालेंगे संयुक्त भिन्न के रूप में निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे बदलते हैं, अंश अगर बड़ा है हर से, तो
अंश में हर का भाग देते हैं। हाँ। 8 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। हाँ। कितना बचा शेष? 3 1 सही 3/5। ये हमारा आया इसका वर्गमूल। हाँ गुरुजी। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? आया गुरुजी। निकाल लोगे आप सभी लोग? हाँ गुरुजी। चलो धन्यवाद आप लोगों को। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। किस विधि से? भाग विधि से, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। देखिए आप सभी लोग, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। कैसे हम निकालते हैं? जैसे हमारे पास है उदाहरण के रूप में, हमें दिया है पहला 11,449, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया है, वो संयुक्त भिन्न का दिया है 21 सही 2,797 बटा 3,364। हमें निकालना किस विधि से? भाग विधि से। किस विधि से निकालना है? भाग विधि। थोड़ा ध्यान देना आप सभी लोग, भैया ध्यान देना, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं 11,449, हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? ध्यान देना सभी लोग, इकाई की तरफ से बाबू, इकाई की तरफ से 2 का जोड़ा बनाते हैं। 1 2, एक जोड़ा हो गया, 1 2, 2 जोड़ा हो गया, 1 2। ये जोड़ा का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। यानी जो वर्गमूल हमारा आएगा वह 3 अंकों में आएगा। कितने अंकों में आएगा? 3 अंकों। मेरी बात समझ में आई आपको? जितना जोड़ा उतने अंक में वर्गमूल निकलता है, ठीक है। अब देखो, जो सबसे किनारे वाला जोड़ा है हमारा 1 है। हाँ। क्या है? ध्यान से करके समझना, कितना? 1 है। हम जब भी यहाँ पढ़ते हैं, देखिए 1 का पहाड़ा ओनली 1 बार, 1 का पहाड़ा 1 बार, ठीक। यानी 1 के क्या? 1। 2 का पहाड़ा 2 बार यानी 4। 3 का पहाड़ा 3 बार यानी 3 दिखाई 9। 4 का पहाड़ा 4 बार यानी 16। 5 का पहाड़ा 5 बार यानी 25। 6 का पहाड़ा 6 बार यानी 36। ऐसे कहा जाए, यानी वर्ग रूप में ही पढ़ते हैं। हाँ। बात समझ में है? 7 का पढ़ना तो 7 से 49 होगा। 8 का पढ़ना 8 है 64। ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ आप सभी देखिए 1 है। कितना है? 1 है ना? तो 1 के कितना? 1 होगा, यही होगा ना। तो यानी 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 का पहाड़ा 1 बार, ध्यान देना। और 1 के क्रम कितना आएगा? 1। लड़के नहीं समझ में आया? इसका पहाड़ा पढ़ा 1 बार, 1 का पहाड़ा 1 बार, और गुणनफल कितना आया? 1। समझ में आया? देखो 1 के क्रम 1, ठीक। यहाँ पे घटा दो, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, क्या हुआ? कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब इस 1 को इससे जोड़ दीजिए। क्या कीजिए आप? जोड़ दीजिए। 1 1 2 हो गया, ठीक। अब आगे अंक हमें लेना है, इसको जोड़ा को यहाँ जोड़ा उतरेगा। भाग में एक अंक भाग, यहाँ जोड़ा उतरता है। कितना उतरेगा? जोड़ा। यानी क्या उतरा हमारा? 14 उतरा। क्या उतरा? जोड़ा, ठीक है। ध्यान देना सभी लड़के, ठीक। अब हमारा जोड़ा उतरा 14। अब यहाँ पे हमें एक अंक लेना है। हम देखें कितनी बार भाग जाएगा। अगर यहाँ पे लड़के देखो, जब मैं 1 लेता हूँ 21 होगा ना। 1 लूंगा तो 1 बार पढ़ना पड़ेगा। 21 से क्या? 21। एक कितना है? कितना? 14 है। यानी 1 बार भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम? अगर 1 बार नहीं होता तो 0 बार तो जाएगा। हाँ, यानी यहाँ 0 बार हो गया। अब 20 शून्य कितना होगा लड़के? 0। 20 शून्य कितना होगा? यहाँ सॉरी, यहाँ घटाओगे कितना आया? 14। अगला जोड़ा उतर जाएगा हमारा, ठीक। अब इस 0 को इसी से जोड़ दो, कितना हुआ? 20 हुआ लड़के। आगे अंक हमें लिखना है, आगे अंक लिखना है, ध्यान देना। अभी क्या है, हम यहाँ अब हमको 207 या इतना पढ़ा तो याद होता नहीं। इसमें क्या तरीका क्या? ध्यान देना। यहाँ पे अगर 1 अंक लिखेंगे, 1 2 अंक हुआ ना, 2 अंक हमने छोड़ दिया, 2 अंक हमने छोड़ दिया, 49 हुआ। अब यहाँ पर कितना बचा? 14। 14 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। लड़के ध्यान देना। अब यहाँ हम क्या करेंगे? 7 रख के चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। 7 से 49
हाँ, हासिल लगा 4, 14, 7 से हमने शून्य 4 4 और 7 दूनी 14, हमारा वही आया ना, हाँ गुरुजी, यानी 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा। हाँ, ठीक है। अब उस 7 का गुणा किया तो कितना आया? 14 सही 49। अब घटा दोगे आप, क्या बचा? कुछ नहीं गुरुजी, यानी वर्गमूल हमारा कितना है? बोलो। 107, 107। यानी कितना हुआ? देखो इधर करड़ीगत 11,449 बराबर धन ऋण, हाँ, धन धन ऋण कितना हुआ? 107। अगर लड़के कहता है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्या कहता है? धनात्मक, तो हम जो ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओनली 107 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लगा लोगे आप सभी लोग? ठीक है, आगे चलो। हाँ देखो आप लोग, अब संयुक्त भिन्न, ये कौन सी भिन्न है? संयुक्त भिन्न, ठीक है, यानी मिश्र भिन्न जिसे हम कहते हैं। इसका हमें भाग से वर्गमूल ज्ञात करना है। वही तरीका सेम टू सेम देखो क्या है, क्या है देखो जन, हमने लिख लिया 21 सही 2797 बटा 3364। अब लड़के क्या करेंगे? पहले हम इसको बदलेंगे विषम भिन्न में। किसमें बदलेंगे? विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यानी इससे गुणा होगा, इसका बताया था, और यहाँ जोड़ होता है 21 गुणित 3364 धन 2797। अब गुणा कैसे होता है? गुणा देखो आप लोग, ठीक है, गुणा ध्यान से देखो कैसे होता है। अब गुणित हम 21 से गुणा करेंगे तो पहले गुणा जो होता है वो इकाई के अंक से इधर से होता है, इसका गुणा होगा, ठीक है, इसका गुणा इससे होगा 1 चौके 4। जब गुणा होगा, सुनो ध्यान से लड़के, इसका गुणा इसके नीचे से, ठीक है, 1 चौके 4, 1 छक्के 6, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3। फिर अब इसका गुणा करेंगे ना, गुणा उसी से होगा, लेकिन कहाँ होगा? इसके नीचे लिखा जाएगा। इसके 2 चौके 8, 2 छक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 तिहाई 6। हमारा कितना आगे जोड़ लो। अब जोड़ते हैं इसको, 4 8 6 14 का 4, 3 2 5 और 1 हासिल 6 होगा ना, और 7 3 10 का 0, 6 1 7। यानी कितना है? 70,644। यानी हमारा आया 70,644 धन 2,797। अब इसमें जोड़ेंगे 2,797। ध्यान देना लड़के, 7 4 11 का 1, 9 4 13 1 हासिल 14, 7 6 13 1 हासिल 14, 2 1 3 यहाँ आ गया। यानी बट कितना आया हमारा? यानी 73,441 बटा 3,364 आया लड़के। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, हमने बदल लिया विषम भिन्न, अब वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? 21 सही 2,797 बटे 3,364 बराबर हमारा है, क्या है? कितना है लड़के? 73,441 हाँ बटे में बटे 3,364। ठीक। अब क्या करते हैं बता, ऊपर का वर्गमूल ऊपर का, यानी अंश का वर्गमूल अलग निकालोगे आप लोग, और हर का वर्गमूल अलग निकालोगे। ये बात समझ में आई? हाँ गुरुजी आई। ठीक। अब देखो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ क्या है? 73,441 का हमें वर्गमूल निकालना है, किस विधि से? भाग विधि से। ठीक है, वही जोड़ा बनाओगे पहले, 1 2 जोड़ा हुआ, 1 2 जोड़ा हुआ, जोड़ा कितने अंक में आया? 3 जोड़ा बना ना, हमारा वर्गमूल कितने अंक में आएगा? 3 अंक में आएगा। अब यहाँ देखो जोड़ा कौन? 7 है, 7 है ना, तो 7 का जो हम पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 1 में 1 और 2 2 4 और 3 दिखाई 9, ज्यादा हो रहा है, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ घटा दो, कितना हुआ? 3। अगला जोड़ा उतर जाएगा, अगला जोड़ा उतर जाएगा। अब इस 2 को इस 2 से जोड़ दो, कितना आया? 4। यहाँ अंक खाली रखो, हमें अंक रखना है, ठीक है। तो क्या बताया पहाड़े की बात? 1 अंक यहाँ रखना है, तो 1 अंक यहाँ छोड़ा, 1 अंक यहाँ छोड़ दिया। अब कितना हुआ? 33।
कितना हुआ 33। 33 हुआ ना। 33 में 4 का भाड़ा पढ़ लोगे नहीं पढ़ोगे? हाँ गुरुजी। तो 4 बटे 32। 4 9 36। 8 बार। अब देखो 8 बार जा रहा है नहीं जा रहा, चेक करो। 4 यहाँ 8 रखा, फिर 8 से गुणा किया, 8 है 64, 6 8 से 32 और 6 ज्यादा होगा, लेकिन 8 बार नहीं जाए। 7 बार। तो यहाँ क्या है, 7 से रखो, 7 से 49, 7 से 28 से 4 32, यानी 7 बार, यानी क्या हुआ 7 बार। ठीक है। अब 7 से गुणा किया, कितना आया 329 आया लड़के। अब घटाओगे, 14 में से 9 गया 5, अब 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ जोड़ा उतर जाएगा, क्या उतरेगा 41। अब इसको जोड़ दो आप, 7 7 14 4 1 5, यहाँ खाली है। एक बार। यहाँ भी देखो वही 3 अंक है ना, मतलब 5 में भाग दोगे 5 का एक बार जाएगा। हाँ। यानी ये हम 1 रख रहे हैं, वही सेम सेम आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ क्या हुआ, 1 रखो, वहां रखो, यहाँ रखो, कितना बच गया 41। ठीक लड़के, घटा दो, कितना बचा, क्या आया वर्गमूल 271। कितना वर्गमूल आया, 271। ये मालूम हुआ आप सभी को भैया, मालूम हुआ। अब देखो आगे 3374 का निकालना, ठीक है 64 का, सॉरी 3364 का। लड़के जोड़ा बनाओगे, हाँ। बनाओगे जोड़ा ना, हाँ। इसका यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं। तो 33 है, हाँ। 2 का 1 का पढ़ा, एक बार 1 1 के में 1, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 4 4 16, 5 बचे 25। चाह के 36। ज्यादा हो रहा है। हाँ। 5 बार पढ़ोगे, 5 25 25। 5 बचे 25। 25, ठीक घटा दो, 13 में से 5 गया 8। 8। ये जोड़ा उतर जाएगा कि नहीं लड़के। अब इस 5 से 5 को जोड़ दो, कितना हुआ 10 हुआ। यहाँ खाली स्थान है, हाँ। 2 अंक हमने छोड़ दिए, हाँ। 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8। यहाँ 8 रख के चेक करो, 8 बार जा रहा है नहीं जा रहा है, 8 है 64, 8 के मार जा रहा है ना। यहाँ 8 रखो, यहाँ भी 8 रखो। अब 8 से 8 में गुणा किया, कितना हुआ 864 हुआ लड़के। यहाँ जो है घटा दिया, कितना आया हमारा 58, कितना आया 58 आया। समझ में आया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है 271 बटा 58 लड़के, बात समझ में आई। तो अंश बड़ा है हर से, बाबू देखो इधर, अंश बड़ा है हर से, तो क्या करोगे, अंश में हर का भाग दोगे, 271 भागे 58, ठीक है। अब यहाँ 27 से 5 है, 5 बचे 25, देखो 5 बार जा रहा है, 5 बटे 40, 25 4 29 नहीं जाएगा। यहाँ क्या करोगे 4 बार ले जाओगे, 4 बटे 32, हासिल लगा 3, 4 25 20 और 3 23, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, कितना आया लड़के देखो 4 सही 39 बटा 58। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब लगा लोगे आप सभी लोग, जल्दी से नोट कर लो फटाफट फटाफट।